सर, पहले तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा नाम अफसर शाह है। हम लोग एक क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ट्रस्ट करके एक एक ट्रस्ट है जिसमें बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं। और देश में हो रहे जैसे आम आदमी को जो जो आम आदमी को परेशानियां हैं, जैसे IRCTC ई टिकटिंग का मामला है, तो ई टिकटिंग पे 2 साल से हम काम कर रहे हैं। और 2 साल में हमने ये देखा कि कई लोगों का सहयोग लिया और उससे सारी रिपोर्ट ली। और हमने मुंबई से लेके दिल्ली तक सभी डिपार्टमेंट को ऑलमोस्ट, दिल्ली CBI, बेंगलुरु CBI, मुंबई CBI और रैपिड एक्शन फोर्स रेलवे पुलिस को, मुंबई कमिश्नर को, तो होम मिनिस्ट्री को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, सभी को इसका एक्नॉलेजमेंट दिया है। उसके बाद में हमें जो जो लेटर आए हैं, जैसे जैसे कि हमें एक क्राइम ब्रांच मुंबई से प्रॉपर्टी सेल से आया है। आज मैं खुद स्टेटमेंट दे के आया हूं और उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि सर ये बहुत जल्द इस पे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने मुंबई कमिश्नर को लेटर भेजा है और उन्होंने कहा कि इस पे पूरी जांच की जाए और हमने इसकी जांच की मांग की है। तो इसमें जो मेन एक्यूज्ड है, ये पूरा सिंडिकेट चलाते हैं और ये इनका सिंडिकेट पूरे लाखों करोड़ों रुपए लोगों में फैला हुआ है पूरे इंडिया में। मेन सॉफ्टवेयर डेवलपर है ये 4 लोग हैं लगभग। एक बंदे का नाम है शमशेर, एक बंदे का नाम है सलमान, जो मेन सॉफ्टवेयर डेवलपर है। उसका फोटो है मेरे पास में। शमशेर आलम, ये जो सलमान है वो ये है, ये सलमान है। ये 2010 से लेके और अभी तक का इसका रिकॉर्ड है और कई मामलों में अजमेर पुलिस, अजमेर RPF, ऐसे कई, लखनऊ साइबर क्राइम, UP STF, बहुत से जगहों पे इसके खिलाफ विभिन्न अपराध का केस दर्ज है। इसका एक्नॉलेजमेंट हमने सभी जगहों पे भेजा है, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी भेजा है, सचिव को भी भेजा है। लेकिन इस पे कार्रवाई थोड़ी ढीली पड़ रही है, लेकिन कार्रवाई चालू है। और प्रॉपर्टी सेल क्राइम ब्रांच ने, भाई खल्ला ने हमें आश्वासन दिया है कि ये बहुत जल्द हम इस पे कार्रवाई करेंगे। दूसरा कोई आरोपी और भी कितने आरोपी इसमें ये अगर ये आते हैं, दूसरा आरोपी है इसका भाई, सलमान का भाई। नीचे करके दिखाएगा, ये देखिए, ये सलमान का भाई है, इसका नाम है जीसान। ये बंदा हर हफ्ते बैंकॉक जाता है, हफ्ते 15 दिन में बैंकॉक जाता है और वहां पे जो है ना, ये वहां से ये ब्लैक करके कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर का नाम है, ये खरीदता है और ये खरीद के ना पूरा ये मॉडिफाई करता है और उसके बाद सलमान इसको मार्केट में सर्वाइव करता है। सलमान के यूजर्स कम से कम लाखों में हैं और सलमान के सिंडिकेट को ऑपरेट करने वाला शमशेर है। आप जिस पर आरोप लगाए, किस तरीके का सिंडिकेट ये लोग भारत में चला रहे हैं? सिंडिकेट ऐसा है कि ये लोग ऐप डेवलप करते हैं। हर 15 दिन में, जब से हमने कार्रवाई शुरू की है, इस पे कंप्लेन देना शुरू किया है, तब से ये 15 दिन में, 20 दिन में ये अपने ऐप को बंद कर देते हैं, एकदम बंद कर देते हैं, दूसरे नए ऐप को डेवलप करते हैं और मार्केट में फिर से लेके आते हैं। क्या लेकर ये आपके गूगल पे सर्च करोगे तत्काल टिकट सॉफ्टवेयर ऐप, आपको लाखों ऐप मिल जाएंगे। आपको नेक्सस मिलेगा, तेज मिलेगा, गदर मिलेगा, विंजिप मिलेगा, ऐसे इनके नाम है सॉफ्टवेयर के, बहुत सारे नाम है। ये सारे सिंडिकेट के सबसे बड़े माफिया यही हैं, क्योंकि इन्होंने ही पूरा डेवलप किया है पूरे इंडिया में। बेंगलोर से लेके पूरे इंडिया में जितने जगह पे चल रहा है, ये पूरा ऑपरेट करने वाले यही लोग हैं। CBI की चार्जशीट में 22 एक्यूज्ड दिखाया है। 2015 की CBI की, बेंगलुरु CBI चार्जशीट में 22 एक्यूज्ड दिखाया है, लेकिन ये अभी तक जो पिछले थे उनके ऊपर गवर्नमेंट ने कार्रवाई की, रेलवे ने कार्रवाई की, CBI ने कार्रवाई की, कई लोगों के प्रॉपर्टी जब्त की, लेकिन ये 4 लोग बेल पे बाहर हैं। कितने लोग इसमें शामिल है और ये कितने आईडी, इनके सिंडिकेट हजारों की संख्या में है। कितने आईडी ब्लॉक हुए, कितने लोग, कितने करोड़ का घोटाला? अभी रिसेंटली 3-4 महीना पहले जब एक मेल किया गया था हमारी तरफ से, हमारी टीमों की तरफ से, तो रेलवे ने 2.5 करोड़ आईडी ब्लॉक किया। तो पब्लिक को जो है
थोड़ा राहत मिली और टिकट बुक होने शुरू हुए। और रेलवे ने काफी नए नियम लाए और नए नियम के साथ कई बदलाव किए। अब ये लोगों को दिक्कत हो रही है तो हमें धमकियां आ रही है। इससे नागरिकों को क्या नुकसान हुआ? नागरिकों को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहलाने वाली, देश की, दुनिया की सबसे बड़ी रेल है इंडियन रेल। लाखों लोग सरवाइव करते हैं रोड डेली। सबसे ज्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करने वाली भारतीय रेल है। आप इसमें इस तरह का घोटाला कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्या इसकी जानकारी रेलवे विभाग को है क्या? मैंने बताया जैसे कि मैंने सबको एक्नॉलेजमेंट दिया है विथ लेटर। यहां तक कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री, क्योंकि इनके सिंडिकेट पूरी इंडिया में चल रहे हैं, एक आदमी नहीं कर रहा है। जितने जो मीडियम एजेंट दुकान होते हैं वो एक दिन पहले नाम और आपका पता लिख लेते हैं, उम्र, और सेकेंड डे आपको तत्काल टिकट डबल रेट में मिलती है। ये तो आपको पता होगा। आपने कभी किसी को कभी डायरेक्ट वेबसाइट पे तत्काल टिकट मिली है? क्योंकि ये लोग एक अलग तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दुनिया भर के सॉफ्टवेयर के नाम आ जाएंगे। उसकी एक फीस लगा के रखे हैं लोग, 3,000, 2,999। तो आपको मंथली का पैकेज देते हैं। आपके मोबाइल में आप उनका मंथली पैकेज करोगे तो ऐसे इनकी रिवेन्यू क्या है मालूम है आपको? ये इनके एक आदमी के 3,000 यूजर हैं। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 600 करोड़ का घोटाला है एक साल का। सर, आपको किस तरीके की धमकी मिली है? मुझे जान से मारने की धमकी मिली है, हाथ पैर तोड़ने की धमकी मिली है, चैटिंग है। मैंने मुंबई कमिश्नर को कंप्लेन भी की है और मुंबई कमिश्नर ने प्रॉपर्टी सेल को ये केस दिया है। प्रॉपर्टी सेल इसकी जांच कर रही है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, आज भी मैं गया था, उन्होंने आश्वासन दिया है कि सर इस पे हम पूरी तरह से संपूर्ण कार्रवाई करेंगे और इसकी जांच करेंगे। इस पर कितने दिन से आपने कार्रवाई मांग किया है? इसमें हम 2 साल से कार्रवाई कर रहे हैं। 2 साल से क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्या आश्वासन ही खाली मिल रहा है? क्या सरकार की इसमें कमजोरी नजर आ रही है? इसमें सरकार की कमजोरी नहीं, सरकार पेपरें तो लेती हैं, आप सभी को पता है, लेकिन सरकार के काम में देर होता है, लेकिन काम तो होता है। सरकार अंधी तो है नहीं। इतना बड़ा घोटाला तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि जो हर आम जनता के लिए ये खतरा है, क्योंकि हर आदमी डबल फीस दे के रेलवे पे सफर करता है। क्यों करता है? लेकिन रेलवे इन लोगों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए पूरा प्रयास। रेलवे पे हम अंकुश नहीं लगा रहे हैं, ना किसी व्यक्ति पे अंकुश लगा रहे हैं। ये जो लोग हैं जो जिस तरीके से ये धांधली कर रहे हैं और इस तरीके से इन लोग ये सिंडिकेट चला रहे हैं, इसको रोकने के लिए भी रेलवे बहुत सारे कदम उठा रही है। तो क्या वो असफल हो रही है? रेलवे असफल ये हो रही है कि करप्शन के हिसाब से असफल हो रही है, क्योंकि ये पैसे खिला देते हैं, क्योंकि इनकी एक दिन की रिवेन्यू 5 करोड़ रुपया है। तो इन पे कई मामले दर्ज आप बताए, तो वो कैसे बाहर आ रहे हैं? क्या अभी भी वो मुंबई वो पेरोल पे बाहर है? कई मामलों में, जैसे लखनऊ साइबर क्राइम में वो अरेस्ट ही नहीं हुए हैं, अजमेर में अरेस्ट ही नहीं हुए हैं, ऐसे भी हैं, कई जगहों पे वांटेड है। तो ये जो जीशान और सलमान का जो आप फोटो दिखा रहे थे, क्या वो मुंबई में रहते हैं? ये मुंबई में रहते नहीं है। ये बंदा जो है जीशान, ये मेन जो खिलाड़ी मेन ये है, ये पीछे से काम करता है। और ये सलमान मेन मार्केट में ना डिपार्टमेंट से लेके सभी लोगों को ये मैनेज करता है अंदर नीचे करिए। लेकिन बाहर से जो है ना शमशेर है, शमशेर आलम जो है ना, पूरे सिंडिकेट के जो सुपर मास्टर होते हैं उसका कांटेक्ट सुपर मास्टर जो है ना शमशेर चलाता है। आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये लोग? क्योंकि हमें इस तरह से मालूम पड़ा, क्योंकि हमने कई लोगों से कांटेक्ट किया, संपर्क किया, काफी मेहनत किया और हमने इसकी छानबीन की, क्योंकि हमारी एक ट्रस्ट है और हमारी ट्रस्ट जो है ना इसी पे काम करती है कि बड़े क्राइम जो पब्लिक यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ जो भी जाता है उसके खिलाफ हम काम करते हैं। हमारी 6,000 से ज्यादा लोगों की यूनिट है। लेकिन आप लोग इतने काम कर रहे हो, फिर भी इस पे कार्रवाई क्यों नहीं? हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन भी इसकी सबमिट की है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या आश्वासन देते हैं वो उसका इंतजार है हमें।
अभी आप क्या चाहते हैं आगे आपकी क्या? हम चाहते हैं कि जो धमकियां आ रही हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए और उनको अरेस्ट किया जाए और उनकी प्रॉपर्टी की जांच की जाए, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी के पास में उनकी प्रॉपर्टी का मेरे पास साक्ष्य है। कम से कम मेरे पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी का साक्ष्य खाली सलमान का है। लेकिन आप खुद ही बोल रहे हैं कि वो सबको जेब में रखकर, इनका कौन सा बिजनेस है जेब में रख के? मतलब सबको साथ में लेकर ही उन लोग चल रहे हैं, तो फिर आपको न्याय कैसे मिलेगा? सबको साथ में अगर लेके चल रहे हैं तो न्याय मर थोड़ी ना गया है। सबको बोले तो पूरी दुनिया को तो लेके नहीं चल रहे हैं, पूरे भारत को। सिस्टम को ही लेके चल रहे हैं आप? सिस्टम में कोई तो होगा जो हमारी सुनवाई करेगा। आपको न्याय पे भरोसा है? न्याय पे हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि न्याय सर्वोपरि है, उससे आगे कोई नहीं है। क्या ये धमकी के एफआईआर की मांग के लिए आपने पुलिस से मांग किया, अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन? हमें आज आश्वासन दिया गया है कि हमें क्राइम ब्रांच भाई कल्ला क्राइम ब्रांच प्रॉपर्टी सेल ने हमें आश्वासन दिया है कि आप अपने डीजीपी को, आप अपने डीसीपी को मिलिए और अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ एनसी दीजिए। आपने एनसी दी है क्या? सरकार, आपने एनसी दी है क्या? हम आज एनसी देने वाले हैं। सरकार से किस तरह की मांग करेगा? जी, सरकार से हम मांग करते हैं कि इनके खिलाफ, इनके जितने भी पूरे सिंडिकेट हैं, सबसे पहले तो इनके सारे खाते, इनकी प्रॉपर्टी, इनके सारी चीजों को, इनकी सारी चीजों की पूरी जांच की जाए। इनकी अर्निंग कहां से है, इनकी कौन सी कंपनी है, ये कहां से पैसा लाते हैं, ये बाहर कैसा विदेश फंडिंग कर रहे हैं, ये किस तरह का सिंडिकेट चला रहे हैं, इनके इतने बड़े नेटवर्क कैसे हैं, ये सरकार की जिम्मेवारी है, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हम तो सरकार तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। जिस तरह से आप मांग कर रहे हैं, छोटा मोटा घोटाला नहीं, ये बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है। तो ये 600 करोड़ का पर ईयर का घोटाला है, वो मेरे पास उसका सबूत है और मैं पूरा साक्ष्य देने के लिए तैयार हूं। अगर कल आपको कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार यही लोग होंगे, क्योंकि हमें धमकी आ रही है।